ठीक, देखो ध्यान से देखेंगे। आपका कक्षा 10 मैथ स्टार्टिंग कर रहे हैं आज ऑनलाइन फर्स्ट टाइम। ठीक, इसलिए सभी को राधे राधे बहुत प्रेम से। देखो आपका अध्याय वास्तविक संख्याएं। अभी हम डिटेल में वास्तविक संख्या को बताने से कोई फायदा नहीं, समझ हमें तैयारी यदि करनी है ना। तो आप देखें एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न है 135 एवं 225। सॉल्यूशन देखें ध्यान से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? प्रमेय भाई तो कहीं आ रहा प्रमेय क्या होती है? हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर, ध्यान से बात समझना। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल प्लस शेषफल। सबसे बड़ी संख्या जिसको हम भाग दे रहे होते हैं वो होती है भाज्य। जो भाग देता है वो होता है भाजक, जितनी बार जाती है वो होता है भागफल, और जितना बचता है वह होता है शेषफल। ठीक, अब शर्त क्या है प्रश्न की? यूक्लिड विभाजन प्रमेय चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो हम है को दोनों तरीके से लेंगे, समझ में पूरा आना चाहिए। पहली स्थिति देखो, यदि प्रश्न को अच्छी तरीके से करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, लेखक को सुंदर रखेंगे बोर्ड परीक्षाओं में। पहली स्थिति देखो, A बराबर कितना हमारे पास BQ प्लस मान निकालो। बड़ी संख्या होती है A का मान, तो A का मान कितना है 225 और B का मान कितना है 135। अब थोड़ी सी हेल्प इधर लो, देखो ध्यान से बात समझते रहना। 135 को 135 से हम काहे को भाग कर रहे हैं 225। कितनी बार जा सकती है? एक बार जा सकती। कितनी बार जा सकती है? क्योंकि 135 दूनी 270 अधिक बार चली जाएगी। तो 135 का ना 135 माइनस 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 90 बच गया। कितना रह गया? कितने बचेगा? डेफिनेटली। तो कितनी बार इस मान को ऐसे उठा के लाना आपको। A का मान कितना 225। पहली स्थिति में देखो ध्यान से समझो, 225 बराबर B क्या होता है भाजक आपका, तो भाजक कितना आपका 135 गुणा Q कितनी बार गई है? एक ही बार तो गई एक, और प्लस शेषफल कितना गया 90। पहली स्थिति कंप्लीट। दूसरी स्थिति देखो, दूसरी स्थिति। अब पहली स्थिति कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? अब इस B वाले मान में से और R वाले मान में बड़ी संख्या कौन सी? 135। तो 135 को आप आगे ले लो, 135 आगे आ गया। 135 के स्थान पे कितना हो गया 90, यानी इन दोनों मानों को देखो। बड़ा है 135 तो A के स्थान पे, छोटा है 90 तो B के स्थान पर, गुणा Q और प्लस इधर है। देखो अब कौन भाग करेगा 90 है, काहे को करेगा? अब 90 भाग करेगा 135 को। कितनी बार जाएगी? 90 का ना 90, कितना शेष बचेगा 45 बचेगा। कितनी बार दिया आपने? देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा यही देख लो। 135 बराबर 90 गुणा कितनी बार गई? एक बार, और प्लस R क्या शेषफल कितना बचा 45। ये वाली स्थिति भी कम। थर्ड वाली स्थिति तो इसको अब रफ कर दो थोड़ा सा यहाँ। तृतीय स्थिति, तृतीय स्थिति देखो। अब तृतीय स्थिति में हमारा प्रमेय क्या जाएगी? A बराबर BQ प्लस R, यानी बड़ा वाला मान देखो 90 वाले को देखो, 45 वाले को देखो। बड़ा कौन सा है 90, तो 90 कहाँ आएगा आगे 90 बराबर B के स्थान पे 45 और गुणा Q और प्लस भैया कितनी बार जाएगी 45 दूनी कितने होते हैं 90, 2 बार गई। और जब पूरा कट गया तो शेषफल कितना हो गया
शेषफल कितना हो गया 0। तो HCF क्या निकलेगा? HCF होता आपका बी वाला मान। कौन सा वाला? बी वाला। तो HCF हो गया आपका 45। यही आपके प्रश्न का क्या है आंसर। देखो दूसरी विधि से ना यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए ना एक बार। 135 हमने कैसे कैसे स्थिति बनाई है वो देखो। 125 कितनी बार दी? 135 सी का 135 कितना बचेगा? 90। पहली स्थिति तो आ गई आपकी ये 100 फिर आपका 225 किससे भाग करें 135 से कितनी बार गई? एक बार। शेषफल कितना बचा? 90। अब 90 तो हो गया आपका भाजक। भाज्य क्या हो गया 135। तो 135 को आगे डालो और जो 90 है उसको बी के स्थान पे गुणा क्यू प्लस। अब आप 90 से काय को भाग करेंगे 135 को कितनी बार जाएगी? 90 का ना 90 कितना बचेगा? 5। 13 हो गया 45। तो दूसरी स्थिति आ गई आपकी देखो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। तृतीय स्थिति में फिर में होगी ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अब भाग कौन कर रहा? 45। तो बी के स्थान पे क्या आएगा? 45। किसको कर रहे हैं भाग? 90 को। यहाँ गया आपका 90। तो 90 क्या भाज्य? भाज्य के स्थान पे ए के स्थान पे 90 हो गया। कितनी बार जाएगी? 45 दूनी 90। पूरा पूरा कैंसिल। किसने काटा इसे? अरे 45 ही तो काटा है। तो 45 ही हमारा क्या होगा? दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम?